अहम खबर आपको देंगे। वफाकी काबीना ने ऑडियो लीक स्कैंडल पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ बाज़ाब्ता तहकीकात की मंजूरी दे दी है। खबर से मुतालिक आप तक डिटेल्स पहुंचा रहे हैं। वफाकी काबीना ने ऑडियो लीक स्कैंडल पर इमरान खान के खिलाफ बाज़ाब्ता तहकीकात की मंजूरी दी है। इस खबर से मुतालिक गुज़श्ता रोज़ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया वफाकी वज़रा की जानिब से कि तहकीकात की जाएंगी। दो न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शिरानी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। ताहिर, क्या मालूम हुआ इस बारे में? ताहिर, आप तक आवाज आ रही है? ताहिर शिरानी से राब्ता बहाल करने की हम कोशिश करेंगे। वफाकी काबीना ने ऑडियो लीक स्कैंडल पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ बाज़ाब्ता तहकीकात की मंजूरी दे दी है। गुज़श्ता रोज़ भी वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बावर कराया था कि ऑडियो लीक स्कैंडल पर तहकीकात की जाएंगी, जिसकी वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। ताहिर शिरानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। ताहिर, क्या मालूम हो रहा है इस बारे में? बिल्कुल, ऑडियो लीक्स के मामले पर वफाकी काबीना ने एक अहम फैसले की मंजूरी दी है, जिसके तहत साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनके साथी वज़रा और साबिक सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आज़म खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई है। 30 सितंबर को जब वफाकी काबीना का इजलास हुआ था तो उसमें ज़ैली कमेटी तश्कील दी गई थी। उसकी अब वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए उनकी सिफारिशात की मंजूरी दी है। काबीना ने डिप्लोमेटिक साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक पर FIA के जरिए तहकीकात और कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी है। इसके साथ साथ काबीना कमेटी ने 1 अक्टूबर को मुनक्किदा इजलास में कानूनी कार्रवाई की सिफारिशात पेश की थी, जिसकी सर्कुलेशन के जरिए अब वफाकी काबीना से मंजूरी ली गई है। ज़राए के मुताबिक ये कौमी सलामती का मामला था, जिसके कौमी मफादात पर संगीन मुज़मिरात असरात हैं और एक कानूनी कार्रवाई लाजिम थी, इसलिए काबीना कमेटी ने इसके हवाले से सिफारिशात की। जो काबीना कमेटी की दीगर सिफारिशात है उसमें FIA के सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाएगी। FIA इंटेलिजेंस इदारों से भी अफसरान और एहलकारों को टीम में शामिल कर सकती है। इसके साथ साथ FIA की टीम जुर्म करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की मजाज होगी। डिप्लोमेटिक साइफर से मुतालिक इमरान खान की पहली ऑडियो 28 सितंबर को मंजर आम पर आई थी। डिप्लोमेटिक साइफर से मुतालिक इमरान खान की जो दूसरी ऑडियो थी वो 30 सितंबर को मंजर आम पर आई थी। और ऑडियो लीक्स पर में इमरान खान, आजम खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साइफर तब्दील करने के बारे में मशवरा कर रहे हैं। तो इस हवाले से अब वफाकी काबीना से जो काबीना डिवीजन की समरी थी उसकी सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई है, जिसमें जो वफाकी काबीना ने ज़ैली कमेटी तश्कील दी, उन्होंने सिफारिशात पेश की थी और उसमें अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ और उनके जो साथी वज़रा थे साबका और साबिक सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आज़म खान के खिलाफ बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दी गई है। किस किस्म का एक्शन लिया जा सकता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ? और आपको याद होगा कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इस मामले पर तहकीकात के लिए कमेटी कायम की गई थी, जिसकी सरबराही राना सनाउल्लाह कर रहे हैं। उस कमेटी ने अब तक क्या तहकीकात की है इस मामले पर? जी देखिए, जो काबीना कमेटी ने सिफारिशात पेश की थी और काबीना ने मंजूरी दी है, उसमें तो ये कहा गया है कि ये कौमी सलामती का मामला है, इसको कौमी सलामती का मामला करार दिया गया है, जिसके कौमी मफादात पर संगीन मुज़मिरात असरात हो सकते हैं, इसलिए कानूनी कार्रवाई को लाजम करार दिया गया है। अब जो कानूनी कार्रवाई होगी उसके नतीजे में फिर हुकूमत आगे एक्शन लेगी। काबीना कमेटी ने यह सिफारिश की है कि FIA के सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाएगी। इसके साथ साथ FIA इंटेलिजेंस इदारों से भी अफसरान और एहलकारों को टीम में शामिल किया जाएगा। अब वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी, अब एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसमें TORs दिए जाएंगे कि किस तरह कमेटी आगे काम करेगी और उसके क्या TORs होंगे और उसके मुताबिक वफाकी हुकूमत आगे कानूनी कार्रवाई को बढ़ाएगी। साथ ही रहेगा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शिराजी साहब। कहिएगा अब इस मामले को आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में पहले मरले पे तो जब ये साइफर आया था उस वक्त खुद इमरान खान साहब इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि इस मामले की बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन अब उनके बाद जो ऑडियो लीक सामने आई हैं जिससे ये तासुर अब मजीद तकवीत इख्तियार कर गया है कि बुनियादी तौर पर अगर कोई साजिश थी या नहीं थी, लेकिन इमरान खान साहब इस सारे मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और क्योंकि सफारती मामला है जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के दरमियान एक शदीद तनाव की कैफियत बनी है और इससे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान के लिए मसाइल भी पैदा हुए हैं, तो यकीनी तौर पे जब अभी ऑडियो लीक सामने आई है तो उसके बाद इसका तकाजा किया जा रहा था हमारे मामले को तहकीकात की जाए और इस बात का पता लगाया जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि सारे मामले के ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करके खुद इमरान खान साहब की साजिश का
एक तरह से बना रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। मेरा ख्याल में अब वफाकी काबीना ने आर्मी लीग सामने आने के बाद काबीना के इजलास में इस मामले को डिबेट किया है और उसके बाद अब इस फैसले पे पहुंचे हैं हमारे हुकाम के बेहतर ये है कि इस मामले को जामे तहकीकात की जाए और जैसे कि अब कहा जा रहा है कि इसके अंदर FIA के साइबर माहिरीन और बाकी लोगों को भी शामिल किया जाएगा और उसके बाद एक जामे तहकीकात होंगी और उसकी बुनियाद पर फिर जो वफाकी काबीना ने कमेटी बनाई है वो अपनी सिफारिशात पेश करेगी हुकूमत को और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किसी भी हवाले से कोई कानूनी कार्रवाई से मुताल्लिक मंजूरी देंगे। अब वो क्या हो सकती है, क्योंकि जब रियासत पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कोई साजिश की जाए या मुल्क के खिलाफ को किसी किस्म की कार्रवाई में कोई शख्स मुलविस हो तो आपको मालूम है कि आर्टिकल 6 भी मौजूद है, दीगर आर्टिकल भी मौजूद हैं। अब देखना ये है कि ये कमेटी अपनी किस तरह की सिफारिशात के सामने जो है वो रखती है वज़ीर आज़म के, और क्या ये संगीन नौयत का मामला है, और अगर संगीन नौयत का मामला है जिसका बुनियादी मकसद रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना था तो फिर हम कह सकते हैं कि मामला बड़ा संजीदा होगा और हो सकता है कि खान साहब के खिलाफ किसी सख्त आर्टिकल जिसमें आर्टिकल 6 भी मौजूद है उसके तहत उनके खिलाफ को किसी किस्म की कार्रवाई को इनिशिएट किया जाए। और आपको मालूम है कि आर्टिकल 6 के तहत किसी किस्म की कार्रवाई किसी शख्स के खिलाफ भी क्यों ना हो उसे वफाकी हुकूमत ने इनिशिएट करना होता है, वो कोई और नहीं कर सकता। तो अब देखना यह है कि कमेटी किस तरह की सिफारिशात लेके प्राइम मिनिस्टर को पेश करती है। ये तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ऐसे मामला पर आर्टिकल 6 लागू किया जा सकता है और वफाकी वज़ीर दाखिला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की थी कि हम शायद पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी दिलवाएं कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई इमरान खान साहब के खिलाफ की जाए। अब जो मामला है वो इमरान खान साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन हम देखा जाए तो वफाकी हुकूमत की खासतौर पर वज़ीर आज़म की, मरीम नवाज की, इनकी भी ऑडियो लीक्स हुई हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस मामले को भी देखना चाहिए, क्योंकि आगे चल के अगर सिक्योरिटी इतना बड़ा ब्रीच है तो जो ये कर रहा है क्या वो इतना ताकतवर है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती या उनका तयन नहीं किया जा सकता? पहले उनका तयन किया जाए फिर ये कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। यकीनन वो एक अलग मामला है कि वज़ीर आज़म हाउस की जो सिक्योरिटी के अंदर इतना बड़ा ब्रीच हुआ है कि गोया कि वहाँ पे होने वाला कोई भी इजलास, वहाँ पे होने वाली कोई भी गुफ्तगू महफूज नहीं है। और बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पे हसास नौयत के मामला डिस्कस डिबेट होते हैं। वहाँ पे पाकिस्तान की जो सलामती से मुतालिक सबसे बड़ा फोरम है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, वो है कि उसका इजलास होता है। वहाँ पे वफाकी काबीना के इजलास होते हैं जिसमें मुल्क के अंदरूनी मामला से लेकर सफारती जो है वो मामला डिस्कस डिबेट किए जाते हैं। तो अगर ऐसा हाउस, ऐसा ऑफिस, उसकी सिक्योरिटी के अंदर इतने ब्रीचेज हैं तो यकीनी तौर पे वो कौन लोग जिम्मेदार हैं। और हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि इस तरह के बगिंग डिवाइसेस क्या है उसे भी जरूर यकीनी तौर पे डिस्कस डिबेट करने के बाद तहकीकात भी करनी चाहिए और उसको भी किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। तो ये दो अलग बातें हैं। एक तो बात यह है कि वो जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है उसको एड्रेस किया जाए और दूसरा मामला खान साहब का है। वो कि खान साहब इस साइफर को लेके बुनियादी तौर पे जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, पहले मरहले पे वो कह रहे हैं कि इस पे खेलना है, बाद में वो कह रहे हैं कि जी इस मामले में उस मुल्क का नाम हर किसी लेना लेकिन जलसों में बात करनी है। फिर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कर रहे हैं कि इजलास बुला लिया जाए, हम अपने मर्जी के नोट्स बना लेंगे। तो बुनियादी तौर पे इसकी जो नौयत है वो और भी संगीन है, क्योंकि इससे दो तरफा जो ताल्लुकात है पाकिस्तान और अमेरिका के तो शदीद मुतासर हुए और एक शख्स एक मुल्क पे हमने इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके यहाँ हुकूमतों को डिस्टेबलाइज कर रहा है। अच्छा इफ्तिखार साहब, आपको क्या लगता है कि इस तरह के केसेस में किस तरह की सजा हो सकती है, किस नौयत की? देखिए, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की भी साजिश, क्योंकि ये किसी पार्टी के खिलाफ, किसी शख्स के खिलाफ साजिश तस्वुर नहीं होगी। मुल्क का एक वज़ीर आज़म किसी दूसरे बड़े मुल्क पे, ताकतवर मुल्क के ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है कि उस मुल्क ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है, तो उस मुल्क ने पाकिस्तान के अंदर पार्लियामान में मौजूद लोगों को मैनेज किया है, उनको लालच दिया है या उनको ब्राइब किया है, तो उसके बाद उसने अंदर एक पॉपुलर हुकूमत का खात्मा करके कुछ लोगों को इक़्तिदार में लेके आए हैं। और खान साहब बार बार यही बात करते रहे हैं। तो यकीनी तौर पे इस मामले को लेके हम कह सकते हैं कि आज तक भी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर एक बहरहाल नजर आती है।
तो यकीनी तौर पे अगर हुकूमत वक्त समझती है कि खान साहब ने इस तरह का बयानी बना के बुनियादी तौर पे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की हैं, तो यकीनी तौर पे फिर इस मामले की तहकीकात जब होगी तो इसे रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश तस्वुर किया जाएगा। अच्छा इफ्तिखार साहब एक बात और बताइएगा, अभी तक इमरान खान की जानिब से और उनके रहनुमाओं की जानिब से इस सारे मामले का दिफा किस अंदाज में किया गया है, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं समझता हूँ कि वो दिफा के अगेंस्ट जो एक एविडेंस पेश करना होता है वो एविडेंस मिसिंग है। अभी तक तो उन्होंने कहा कि साइफर को हमने डिकोड किया और उसके बाद हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखा, और उस वक्त वो जरूर कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी मौजूद थे, और कहीं ना कहीं इस बात को उन्होंने भी तस्लीम किया कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, और यही वजह है कि उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिका को एक डिमार्च भी जारी किया। तो अगर कल को तहकीकात होती हैं और इमरान खान साहब को उस वक्त के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को और शायद उस वक्त की जो मुसल्लह अफवाज की क़यादत है उनको भी बुलाया जाता है और उनके बयानात भी रिकॉर्ड किए जाते हैं, अगर वो ये कंफर्म करते हैं कि जो खान साहब बयानियाँ लेके चल रहे थे और जो उस वक्त का साइफर था उसको डिकोड करने के बाद जो तज्जिया किया गया उससे तासुर ये मिल रहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है, तो शायद इमरान खान साहब और उनकी काबीना के जो दीगर जिम्मेदारान हैं उनके लिए शायद हमें कोई एग्जिट मिल जाए, उनके लिए कोई रास्ता निकलने का मिल जाए। लेकिन उस वक्त के सफीर जो अमेरिका में थे, उस वक्त के जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान जो अब भी हैं, सिवाय मेरा ख्याल में कि कोई एक शायद एयर चीफ तब्दील हुआ हो, तो अगर ये लोग ये कंफर्म नहीं करते कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी या इसको कुछ साजिश का जो बयान खान साहब लेके चल रहे उसको कंफर्म नहीं करते, तो फिर तो हम ये कहेंगे कि खान साहब के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। और उनके पास डिफेंस के लिए क्या है, तो मेरे ख्याल में फिर अगेन उन सफीर साहब को भी बुलाया जा सकता है, उनसे भी बात की जा सकती है, उनके बयानात भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, और अगर वो भी कहते हैं कि उन्होंने जो साइफर भिजवाया था बुनियादी तौर पर उसमें कोई ऐसा कंटेंट नहीं था कि जिससे हम इस बात का तयन करें कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि फिर खान साहब के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी और उनके पास अपने डिफेंस के लिए हर के कुछ नहीं होगा, क्योंकि ना तो वो अरकान कौमी असम्बली मौजूद हैं कि जो खान साहब के हक में आगे गवाही दें कि उनको यहाँ पे सफारती सतह पे एंगेज किया गया, क्या उनको उस वक्त के जो सफारत खाने के जो एहलकार थे उस मुल्क के उन्होंने बुलाया, उन्होंने कोई लालच दिया, उन्होंने कुछ उनको मॉनेटरी बेनिफिट ऑफर किए, तो जब तक इस तरह की कोई एविडेंस नहीं आती खान साहब की फेवर में, तो तब तक तो हम यही कहेंगे कि खान साहब के लिए मुश्किल सूरत हाल होगी अपने आप को डिफेंड करना। तो देखते हैं कि ये कमेटी अपना तरीकाकार कैसे वजह करती है, क्या ये सिर्फ ऑडियो लीक्स को एग्जामिन करती है कि सिर्फ साइफर को एग्जामिन करती है, या उस वक्त के जितने भी किरदार हैं उन सबको बुला के उनके बयानात से रिकॉर्ड करती है और उसके बाद किसी अपनी जो एक सजेशन के साथ वज़ीर आज़म के पास जाती है। तो थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा कि बुनियादी तौर पे जो मॉडस ऑपरेंडी है इस कमेटी का वो बुनियादी तौर पे क्या है, वो तरीकाकार क्या अख्तियार कर कितना वक्त देते हैं इस सारे मामले को जांच पड़ताल करने में, और किसी किस्म की कोई कंक्रीट सजेशन जो यकीनी तौर पर एविडेंस बेस्ड होगी, ऐसा नहीं है कि एक मफरूजे की बुनियाद पर उसको अपनी सजेशन दें, उनके पास भी कुछ ऐसे ठोस सबूत आएंगे जिसकी बुनियाद पर वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को सजेस्ट करेंगे कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर या उस वक्त के जो वजीर खारजा या काबीना के दीगर लोगों के खिलाफ किस किस्म के और किस कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। शाहिद साहब, अब क्योंकि बयानिया जब भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब बनाते हैं या अख्तियार करते हैं वो बहुत नैरेटिव बिल्डिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्सेप्ट किया जाता है उस बयानिए को, सियासी तौर पर क्या नुकसान होगा इस तमाम तर मामले से इमरान खान साहब को? बहुत शदीद नुकसान होगा अगर खान साहब अपने बयानिए को डिफेंड करने के लिए ठोस दलाइल और शवाहिद के साथ सामने नहीं आते, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अब तक जो उनकी मकबूलियत का ग्राफ इतना ऊपर चला गया है वो उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, हरगिज़ नहीं कर पाएंगे। और ये कोई मकामी इशू नहीं है, गोया कि ये इशू नहीं है कि आप अपने मुखालफिन को चोर कहें, लुटेरा कहें, डाकू कहें, करप्ट कहें, शायद इतनी यहाँ तक तो लोग यकीनन जारी सी बात है चीज़ों को सुन लेते हैं, लेकिन जब दो मुल्कों का मामला है और खान साहब के जो बहरहाल सादिक और अमीन के मामले पे कहते हैं कि शायद वो पाकिस्तान के वाहिद आदमी हैं तो आला तरीन अदालत ने
ये सर्टिफिकेट जारी किया कि वो सादिक और अमीन है। वो हमेशा पार्लिमानी डेमोक्रेसी को लेकर वेस्टर्न वर्ल्ड की एग्जाम्पल हमें देते हैं कि जहाँ पे सच बोला जाता है, जहाँ पे कोई मुबालगा आराई नहीं की। ऐसी बात है जो अपने जलसों में वो खत लहराते रहे हैं और वो बार बार कहते रहे हैं कि उनको धमकी दी गई, उनके खिलाफ एक साजिश की गई। तो अब वक्त आ गया कि जब हुकूमत वक्त में इसके ऊपर एक कानूनी और आईनी तरीके से एक इंक्वायरी, तो कल को हम उम्मीद करते हैं। अच्छा इफ्तिखार साहब, एक चीज और बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी ताकत अवामी हिमायत है। अभी तक जो सूरत हाल हमने बनती देखी है, इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया है? अवामी सतह पर क्या तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कोई फर्क आया है? यकीनन अभी तक तो हम कह सकते हैं कि खान साहब अपनी मकबूलियत के अरूज पे हैं। यकीनन वो जब जलसों में जाते हैं तो तादाद उनके जलसों में आ रही है और यही लगता है कि उनको सबसे बड़ी ताकत दे रही है कि कल भी अगर उनके जो साबिक वज़ीर इत्तलाआत है फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम एक हफ्ते में शायद कॉल देने जा रहे हैं और लोगों से उनको उम्मीदें हैं कि जब खान साहब बाहर निकलेंगे तो एक अवाम का समंदर होगा जो सड़कों पर होगा। तो जलसों के हद तक तो हम कह सकते हैं कि उनके पास लोग अभी तक आ रहे हैं, उनके नैरेटिव को लोग बाय कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे हम देखें उनका नैरेटिव प्रिवेल कर रहा है। अब देखना होगा कि आगे सूरत हाल क्या बनती है, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है उसमें देखा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के जलसों में आवाम की बड़ी तादाद आज भी मौजूद रहती है। बहुत शुक्रिया ताहिर शिरानी और इफ्तिखार शिराजी साहब इस मामले पर हमसे बात कर रहे थे।